विदर्भ टीवी में मैं चेतना गानार आप सभी का स्वागत करती हूं। विदर्भ टीवी के माध्यम से हम आपके सामने कुछ नई जानकारी, कुछ नए कॉन्सेप्ट हमेशा से ही लेकर आते रहे हैं और आज हम एक ऐसी जानकारी लेकर आपके सामने आए हैं। आज हम बात करेंगे सोलर इंडस्ट्री के बारे में। सोलर के बारे में तो हम काफ़ी कुछ जानते ही हैं कि सोलर से बिजली निर्माण की जाती है और बहुत ही कम, नहीं के बराबर का बिल जो है हमारे पास आता है। लेकिन सोलर इंडस्ट्री जो है पिछले कुछ सालों में इतनी डेवलप हो चुकी है कि इनके रोजगार के कई ऐसे मार्ग जो है निकल गए हैं वहाँ पर। और हमारे साथ इस पूरी बारे में जानकारी देने के लिए बेहद ही खास मेहमान मौजूद है जो सोलर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिनका नाम है श्यामल चटर्जी, जो कि गैलेक्सी सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है। और एम्प्लॉयमेंट किस तरह से दिया जाए इस पर वो आज बात करेंगे और इस इंडस्ट्री की क्या खासियत है, किस तरह से भविष्य में लोग इससे जुड़ सकते हैं, अपना रोजगार पा सकते हैं, ऐसी भी कई बातें हम उनसे आज करेंगे। तो सर, सबसे पहले वेलकम टू अ शो। और क्योंकि रोजगार और ऊर्जा निर्माण करना ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमेशा से ही चलती आई रहेगी, और क्योंकि बात सोलर की हम कर रहे हैं तो एक काफी अहम हिस्सा बन जाता है हमारे जिंदगी का बिजली, और इसी के माध्यम से आप रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे यही सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि सोलर के बारे में हम जानते हैं, लेकिन सोलर इंडस्ट्री में किस तरह से काम किया जाएगा और महाराष्ट्र में ये इंडस्ट्री कब से मतलब आई हुई है? जैसे 2016 से ये शुरुआत हुई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से कि हमारे को नेट मीटरिंग पॉलिसी में अलाउ किया है गवर्नमेंट ने काम करने के लिए। नेट मीटरिंग पॉलिसी वो पॉलिसी है जिसके थ्रू हम सोलर को डायरेक्टली ग्रिड में दे देते हैं। सोलर का जो भी पावर जनरेट होता है सोलर के थ्रू, तो वो डायरेक्टली ग्रिड में दे देते हैं। उसके कारण हमको बैटरी जो पहले पुराने सोलर सिस्टम्स में लगते थे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी सबसे अच्छी बात उसमें वही है कि सिस्टम जो है पहले बहुत ज़्यादा महंगा था, साधारण लोग उसको प्रोक्योर नहीं कर पाते थे, लगा नहीं पाते, इंडस्ट्रीज़ का भी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं निकलता था। तो 2016 से धीरे धीरे सोलर और सस्ता भी हो गया और डायरेक्टली हम मीटर से कनेक्ट करने के कारण उसकी बहुत सारी सुविधाएं हम 24 घंटे ले सकते हैं। जैसे अगर हम सुबह में 100 यूनिट जनरेट करते हैं, आप सब समझिए किसी भी प्लांट से, वो 50 यूनिट हम सुबह से शाम तक यूज़ करते हैं और 50 यूनिट जो एक्स्ट्रा जनरेट किया हुआ है वो हम MSEDCL के ग्रिड में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि रात में भी लगने वाली बिजली जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होकर यूज़ हो जाती है। तो मतलब ग्राहक का लगभग जो बिल है वो ज़ीरो के जैसा हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी सेविंग्स है किसी भी छोटे से बड़े ग्राहक के लिए जो बिजली वापर कर रहा है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान है ये। आज के डेट में सोलर एक ऐसी नेसेसिटी बनने जा रही है लोगों के लिए। लोगों जैसे जैसे इसमें समझ में आ रहा है लोगों को कि हमारी ज़रूरतें क्या है, हमारे खर्चे कैसे कम करने हैं, तो वो सोलर पे उनका ध्यान ज़रूर जा रहा है। एक छोटे से दुकानदार से लेकर एक जो बड़ी कंपनी चलाते हैं उनके लिए सोलर काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। तो उसके लिए किस तरह से काम मतलब हो रहा है क्या, और किस तरह से किया जाना चाहिए? जैसे आज की डेट में सोलर हर इंसान जो एक लिखा पढ़ा व्यवसाय कर रहा है, लिखा पढ़ा आदमी जो एक व्यवसाय कर रहा है, या आप अनपढ़ लोगों भी जो व्यवसाय कर रहे हैं, सबको एक सोलर के प्रति रुझान तो आया है। आज गए आप 4-5 वर्षों में देखिएगा तो आपको ठेलों के ऊपर भी सोलर की प्लेट्स दिखेंगी, आपको ऑटो के ऊपर भी सोलर की प्लेट्स दिखेंगी। तो ऐसा है कि सोलर आज ऐसा एक इंडस्ट्री बनते जा रहा है जिसकी जानकारी लगभग सारे ही लोग लेना चाहते हैं या ले चुके हैं। तो इसीलिए रुझान सबको है सोलर लगाने में। सिर्फ क्या है कि इसको बढ़ने में इसलिए माउथ पब्लिसिटी जितनी होगी, आप किसी भी ऐड से या किसी भी एडवर्टीजमेंट से और किसी भी तरह के दूसरे माध्यम से एक किसी भी साधारण चीज़ को हर साधारण व्यक्ति तक नहीं पहुंचा सकते। तो जब तक आप माउथ पब्लिसिटी नहीं होगी इस चीज़ की, तब तक वो सोलर हर घर में नहीं पहुंचेगा। लेकिन माउथ पब्लिसिटी होने के कारण आज लगभग 10 से 20% घरों में सोलर पहुंच चुका है। और किसानों में भी आप देखेंगे तो सोलर पंप का बहुत बड़ा एक रुझान आ गया है। सोलर पंप आज महाराष्ट्र के कम से कम 30-40% किसान सोलर पंप पे जा चुके हैं। तो धीरे धीरे ये बढ़ रहा है और आगे के आने वाले सालों में ये बहुत बड़ा एक सेक्टर बनेगा। एम्प्लॉयमेंट ये तो देश की ज़रूरत है, लेकिन आज की यूथ की भी ज़रूरत है। और जैसे कि आपके द्वारा आपकी कंपनी जो है वो सोलर इंडस्ट्री में लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है,
मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि किस तरह का एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर लोगों को मिलेगा और कितनी संख्या में मिलेगा, और साथ ही जो घर बैठे हमारे जो व्यूअर्स है, जो यूथ है, उनके लिए एजुकेशन किस तरह से होनी चाहिए, और वो अगर आप तक पहुंचना चाहते हैं सही तरह से एक गाइडेंस लेके अगर एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, क्योंकि कई बार गाइडेंस न मिलने की वजह से भी गलत ट्रैक पकड़ लेते हैं, तो किस तरह से वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं और किस तरह का पूरा एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए उनका? जैसे इसी गाइडेंस के लिए और सोलर इंडस्ट्री के लिए हमने एक एनजीओ बनाया, महा सोलर संगठन करके, जिसमें हमने करीब 550 कंपनीज़ को जोड़ा है। सिर्फ सोलर को जागरूक रखने के लिए नहीं, सोलर को बचाने के लिए भी, क्योंकि सोलर एक ऐसा फील्ड है कि बहुत नॉन कन्वेंशनल फील्ड है, इसीलिए लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट जल्दी नहीं कर पाते। जैसे कभी कभी MSEDCL भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगाया, लेकिन आज वो कर रहे हैं। तो इसी तरह लोगों में ये जागरूकता फैलाने के लिए ज़रूरी है कि कोई एनजीओ काम करे। अब इसमें एम्प्लॉयमेंट कितना है, ये मतलब सिर्फ मैं बताने से नहीं होगा, तो बहुत लोगों ने बताना चाहिए। आपके माध्यम से भी ये लोगों तक जाएगा, और इसी तरह 550 लोग जो हमारे साथ में जुड़े हुए जो कंपनीज, वो भी यही काम करने के लिए तत्पर हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग ने हर कॉलेज से संपर्क साधने की कोशिश किया था लॉकडाउन के पहले, जिसमें बहुत सारे कॉलेजेस का पॉजिटिव रिस्पांस आया था कि आज अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़ी समस्या है। आज पूरे देश में कोरोना के बाद में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कई लाख या करोड़ों में नौकरियां चली गई, 1.2 करोड़ शायद नौकरियां चली गई उसमें, तो जिसका इमीडिएट इफेक्ट सारे लोगों पे पड़ गया। बड़े से छोटे क्लास में कोरोना का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ गया। तो अभी इसके बाद हमको देखना पड़ेगा कि दिशाएं कौन सी दिशाएं में हम जाएं, कि ताकि हमारा एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ते रहे, और वो कभी मतलब बेरोजगारी हमारे को जितनी कम कर सके हम। तो जैसे हम लोग एक नई पीढ़ी के बच्चे आज इंजीनियर्स बन रहे हैं या टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्टडीज़ भी कर रहे हैं, तो हम लोग अपने माध्यम से ये कोशिश कर रहे हैं कि उन सबको उनके कॉलेजेस में जाके हम लोग हमारे इसके सोलर इंडस्ट्री के बारे में जानकारी दे रहे हैं, और उनको लगे तो हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं डायरेक्टली, तो उनको हमारे पास आने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए हमारे खुद रिप्रेजेंटेटिव जाके हर कॉलेज में वो बच्चों को बताएंगे और उनको ट्रेनिंग भी देंगे, और उनको हमारे साइट्स पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देके उनको हम लोग व्यवसाय देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आगे का जो आने वाला टाइम है, आपको बताया मैंने, सोलर का है, और ये साल भी सभी फील्ड में रोजगार जितने नहीं है जितने सोलर के फील्ड में आज भी रोजगार है। क्या मतलब अगर हम संख्या देखें तो क्या बताना चाहेंगे आप कि आने वाले भविष्य में कितने सालों में कितनी संख्या से रोजगार बढ़ सकते हैं? अगर मैं सिर्फ एक आकलन आप इससे करिएगा पूरे देश का, सिर्फ मैं अगर महाराष्ट्र की बात करता हूँ आज, क्योंकि आप भी लोकल न्यूज़ चैनल है, तो अभी लोकल लोग ज़्यादा जागरूक होना चाहिए, तो इसलिए मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात करता हूँ कि जो फैक्ट एंड फिगर्स हम लोग दे सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो आज महाराष्ट्र में सोलर इंडस्ट्री से कम जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो 5 से 10 लाख लोगों की रहेंगी आने वाले 5 सालों में। तो बहुत ज़्यादा बड़े क्वांटम में लोग चाहिए। 2000 मेगावाट का ऑलरेडी एक बहुत बड़ा प्रपोजल आया हुआ है सरकार की तरफ से, और भी कई हज़ार मेगावाट के काम होने वाले। प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में तो हर ही जगह पे सोलर लग ही रहा है। तो एक बहुत बड़ा, अब 550 कंपनीज सिर्फ आप विदर्भ में काम कर रही है। आप सोचिए सोलर में कितना काम हो रहा है। पूरे महाराष्ट्र में 1400-1500 सोलर में कंपनीज काम कर रही है। तो इस हिसाब से बहुत बड़ा वॉल्यूम है, बहुत बड़ा क्वांटम है, और बहुत आगे आने वाले सालों में और सारी कंपनीज आएंगी। जब 2 पैसा बचता है तो आदमी उस दिशा में जाने लगता है। तो जो व्यापार आपको आज पैसा दिखाएगा या जो व्यापार आपको आगे का 10 साल दिखाएगा, तो ऑब्वियसली लोग उसमें जाना चाहेंगे। तो सोलर उसमें से एक बहुत बड़ा फील्ड है आज के डेट में, जिसमें लोग सिर्फ नौकरी ही नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हैं। महाराष्ट्र में 10 से 12% सोलर पर चल रहा है, और ऐसे में हम देखते हैं कि जो दूसरी पारंपरिक कंपनियां हैं जो कोयले से बनाती है बिजली, तो उसमें पोल्यूशन काफ़ी होता है, और कोयला कभी ना कभी तो खत्म होने ही वाला है। ऐसे में गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट करना चाहती है सोलर इंडस्ट्री पर? जैसे आज इंडिया लीड कर रहा है सोलर में पूरे वर्ल्ड को। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जो बोला था कि हमको सोलर पे अपने ग्रिड का 70% लेके जाना है, तो आज कई कंट्रीज़ में वो चला भी गया। जैसे जापान में ऑलरेडी हमारा ग्रिड 70% हो गया है। तो हम लोग भी उस दिशा में जा रहे हैं। हमारा जो एक कैपेसिटी है महाराष्ट्र में, वो अभी 10 से 15% ग्रिड जो है सोलर पे जा चुकी है ऑलरेडी, और अभी बचा हुआ बहुत काम है। इसीलिए आपको बोला कि आगे के आने वाले 10 साल जो है वो सोलर में इतना काम आएगा कि वो ग्रिड को 70% पहुँचा, क्योंकि ये 10 से 12% पहुँचाने में हमको 5 साल लग गए। तो अब
क्योंकि चीज़ें फास्ट हो गई है, लोगों में जागरूकता बढ़ गई है, तो सोलर ग्रिड जल्दी ही 70% पे जा सकता है। सरकार की पॉलिसियाँ और उसके फेवर में आनी चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट की सेंट्रल पॉलिसी तो है ही, स्टेट गवर्नमेंट की और मदद उसमें लगेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट भी अभी सोलर के यूज़ को समझने लगी है। वो लोग भी अभी इसको प्रमोट कर रहे हैं। पहले उनके लिए ऐसा था कि एक हमारे पास में प्रेजेंट सिस्टम है थर्मल का, तो हम लोगों ने नए सिस्टम में क्यों जाना। लेकिन थर्मल सिस्टम से हर किसी को नुकसान है, आज सभी लोग समझते हैं। आज आपकी जो आबादी है वो पॉल्यूशन में इसीलिए जी रही है क्योंकि सबसे ज़्यादा थर्मल का यूज़ हो रहा है दुनिया में। तो जितना थर्मल घटेगा हमारे लिए पॉल्यूशन घटेगा। आज तो गो ग्रीन का नारा ही है, बसेस से लेके गाड़ियाँ से लेके सभी बैटरी पे आ जाएंगी थोड़े दिन में। एमएससीबी के साथ मिलकर किस तरह का आप मतलब नया कुछ करना चाहेंगे, या फिर वो आपसे एग्री करते हैं कि सोलर इंडस्ट्री आगे बढ़नी चाहिए और उसी दिशा में काम करनी चाहिए? अभी जैसे हमारे एमएसएमई के माननीय मंत्री श्री गडकरी जी है और यहाँ के डायरेक्टर श्री पीएम पार्लेवार जी है, ये दोनों ने हमारी एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए स्टेट में भी बहुत कुछ किया। गडकरी साहब तो पूरे देश के लिए कर रहे हैं, पार्लेवार जी ने स्टेट के लिए भी बहुत कुछ किया है। हम लोगों ने एक अभी सोलर क्लस्टर बनाने का डिसीजन लिया है। तो हम लोग कुछ कंपनीज़ मिला के, क्लस्टर क्या होता है आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। क्लस्टर एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर है जहाँ पे जैसे अगर हम 550 मेंबर है या आगे जाके 1000 मेंबर होंगे, उनके लिए एक कॉमन फैसिलिटी बनेगी जिसमें मशीनरी लगेंगे, जिसमें लेबोरेटरीज बनेगी, जिसमें ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे। तो ये सारी जो कंपनीज है इससे बेनिफिटेड होगी और उनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है या उनका जो वर्कमैनशिप का कॉस्ट है वो सब कुछ कम हो जाएगा। तो इसके कारण प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा और लोगों का जो धंधा है उसमें रुचि और बढ़ जाएगी। तो कॉमन फैसिलिटी सेंटर में एमएसएमई का बहुत बड़ा हाथ है। वो लोग 2 कॉमन सेंटर्स अभी क्लस्टर फॉर्म करने के लिए इच्छुक हैं सोलर में, और ये इंडिया का पहला सोलर क्लस्टर रहेगा नागपुर का। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है कि अगर हमको नागपुर में पहला सोलर क्लस्टर मिलता है पूरे इंडिया का, तो उसके लिए हमने एक 40 करोड़ का सब्सिडी 40 करोड़ का प्रोजेक्ट डाला है, जिसमें से 2 प्रोजेक्ट है अलग अलग 20-20 करोड़ के। तो उसमें से 90% जो है वो सरकार एमएसएमई के थ्रू देने वाली है हमको। तो एक बहुत बड़ा उसमें भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि अगर इतने बड़े फैसिलिटी सेंटर बनते हैं तो उसमें एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और इससे रोजगार तो बढ़ेगा ही, साथ में लोगों की बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो लोगों का रुचि और जगेगा सोलर में। दूसरी बात है कि एमएसएमई ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है हर इंडस्ट्री को सोलर करने के लिए। उन्होंने पैसा देने का विदाउट मॉर्गेज फैसला किया है। तो लगभग मतलब मॉर्गेज ना के बराबर वो दे रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को, जो एमएसएमई के मेंबर्स है, जो सिडबी के कस्टमर्स हैं, उनकी जो बैंक है सिडबी, उसके जो कस्टमर्स हैं उनको वो नॉन मॉर्गेज में लोन दे रहे सोलर पे। और उन्होंने फॉरेन से भी काफ़ी सारे, गडकरी साहब ने फॉरेन से भी काफ़ी सारा फंड लाया है सारे इंडस्ट्रीज़ को सोलर करने के लिए पूरे इंडिया में। तो वो फंड भी जो है आज एक न्यूनतम दर में लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आज तक के इंडिया में 9.5-10% से हर किसी को पैसा मिलता है। एक सबसे सस्ता अगर हाउसिंग लोन बोलेंगे तो वो भी 9%, 8.5% मिनिमम रेट पे रहा है आज तक के। ये लोन जो है 6-6.5% में मिलने वाला, जो कि व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान होगा। आपकी जो कंपनी है गैलेक्सी सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड, उसके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे, क्योंकि जो यूथ जुड़ना चाहेंगे एज अ एम्प्लॉयमेंट के लिए आपके साथ, तो आपकी कंपनी कितने सालों से नागपुर में विदर्भ में काम कर रही है और उसकी कितनी ब्रांचेस है? हम लोग साल 2016 में हमारी शुरुआत हुई थी। जब नेट मीटरिंग पॉलिसी आई तभी हम लोग भी इस कंपनी की शुरुआत की है। और आज इस कंपनी में हम लोगों ने शुरुआत में 4 लोगों से शुरुआत की थी, 4 हमारे एम्प्लॉयज़ थे। आज हमारे पास में पूरे इंडिया में 22 ब्रांचेस है और यही एक ऑफिस से शुरुआत किए थे। आज हमारे पूरे इंडिया में 22 ब्रांचेस है और टोटल हमारे एम्प्लॉई 325 के लगभग है। तो अभी आप समझिए कि सोलर में कितना ज़्यादा स्कोप है कि एक 3 से 4 साल के टेन्योर में हम लोगों ने इतना कुछ कर पाए। बस अच्छा मैनेजमेंट आपको करना है और सोलर में स्कोप तो इतना है कि हम लोग मतलब अगर हमारे पास में जगह नहीं भी रहती और कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो सक्षम है काम करने के लिए और हमारे पास जगह नहीं भी रहती, तो हमने बताया कि हमारे पास में एक एनजीओ है महासोलर संगठन करके, तो हम अच्छे लोगों को अच्छे जगह प्लेस करने के लिए हम ज़रूर हमेशा मदद करेंगे और तत्पर रहेंगे। जाते जाते आप यूथ को क्या कहना चाहेंगे कि सोलर इंडस्ट्री में आने के लिए किस तरह से खुद को तैयार करें? यूथ के लिए एक संदेश वो देना चाहूँगा, जो आज डिमोरलाइज हो गया यूथ, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तैयारी नहीं हो पा रही है, जॉब का कैसा होगा, ये सब चीज़ चिंता ना करें। जब जैसा होना है वो होता ही है। ये सारी बाधाएं आपके रास्ते में आती रहेंगी, लेकिन आप हमेशा एक पॉजिटिव नोट पे आज
अगर हम लोग भी पॉजिटिव नोट पे नहीं रहे तो शायद इतने सारे एम्प्लॉयज़ लेके हम लोग परेशान हो जाएंगे, दिमाग में सोचेंगे अगर। लेकिन एक पॉजिटिव नोट पे हमने काम शुरू किया, आज हमारा काम अच्छा चल पड़ा है रिन्यूएबल एनर्जी में। इसीलिए मैं आपके सामने आज इंटरव्यू भी दे पा रहा हूँ, क्योंकि आज मेरा दिमाग से मेरे को वो टेंशन हट गया, क्योंकि सरकार ने हमको राह दिखाया, एक राह बंद होगी तो दूसरी खुलेगी। तो मैं यूथ को यही बोलना चाहूँगा कि आप ज़रूरी नहीं कि कस्टम्ड कोई काम में जाओ, कस्टम्ड कोई बिजनेस में जाओ, कस्टम्ड कोई एम्प्लॉयमेंट में जाओ, आप नए सोर्सेज ढूंढो, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी है। ऐसे कई सारे सेक्टर्स है, आज बायोगैस बहुत बड़ा सेक्टर है, बायोमास बहुत बड़ा सेक्टर है। आप रिन्यूएबल एनर्जीज में जाओ, आज के डेट में रिन्यूएबल एनर्जी में इतना काम है कि आप अगर सही में आपकी आइडिया हिट हो गई, आप फूड इंडस्ट्रीज़ के इनोवेशंस में जाओ तो आपकी आइडिया अगर हिट हो गई तो अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो वो भी बहुत अच्छा बनोगे, और आप अगर फूड इंजीनियर बनना चाहते हैं, सोलर इंजीनियर बनना चाहिए, तो कोई ऐसे कई सारे फील्ड है। आपको डॉक्टर इंजीनियर बन के आज सब चीज़ होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट है, और आने वाले दिनों में इंडिया में बहुत सारी कंपनीज आ भी रही हैं। आप एक बार गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगी कई सारी कंपनीज चाइना से शिफ्ट हो रही है, जापान से शिफ्ट हो रही है। इंडिया एक बहुत बड़ा हब बनने वाला है। अभी जैसे हमको पता है कि लोगों को अभी कभी कभी, माफ़ कीजिएगा, मीडिया में कभी कभी गलत खबर भी आ जाती है। जैसे बहुत लोगों को ये पता चला कि पतंजलि का प्लांट हमारे यहाँ से जा रहा है, तो लेकिन जब मैं खुद एक सेज मिहान में हमने एक्सपोर्ट चालू करने का भी एक एक्सपोर्ट का हम ये डाल रहे हैं, फैक्ट्री डाल रहे हैं, तो जब मैं सेज मिहान में गया तो वहाँ एमएडीसी के स्टाफ ने बताया कि 90% उनका काम होके रेडी है। और आपको जान के ताज्जुब होगा, शायद आप लोगों को, मीडिया वालों को ये चीज़ पता होगी या नहीं पता होगी, लेकिन मैं ये जानकारी सबको देना चाहता हूँ कि राफेल भी यहाँ पे बनना शुरू हो गया। रिलायंस ने वो भी काम शुरू कर दिया। हमको तो ये भी नहीं पता था कि रिलायंस ने काम शुरू किया कि नहीं किया। तो कई सारी चीज़ें जब आप रिसर्च करोगे, अंदर में जाओगे, तो आपको पता चलेगा इंडिया इज़ ग्रोइंग। और मतलब नेगेटिविटी नहीं फैला के हम पॉजिटिव चीज़ें सोचें तो बहुत सारा काम है। तो ये थे हमारे साथ श्यामल चटर्जी, जिन्होंने हमें सोलर इंडस्ट्री के बारे में खासी बात बताई। यहाँ पर खास बात आप सभी के लिए ये है कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के रास्ते काफ़ी हद तक खुल जाएंगे। सिर्फ 4 से 5 साल हुए हैं महाराष्ट्र में सोलर इंडस्ट्री को आए हुए, लेकिन इन 4 सालों में काफ़ी तरक्की हो चुकी है। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस इंडस्ट्री के कारण, क्योंकि ये पूरी तरह से पॉल्यूशन फ्री है, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट करना चाहती है। और जैसे कि सर ने यहाँ पर बताया कि जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। आज हर घर का जो यूथ है वो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है। अगर आप इंजीनियर भी बनना चाहते हैं तो सही दिशा में अपना कदम रखें। और सर ने जिस तरह से बताया, उनका गाइडेंस हमेशा से आपके साथ रहेगा, और एक सही दिशा से कदम रखने के बाद नौकरी की कोई समस्या आपके सामने नहीं रहेगी। कैमरा पर्सन कुणाल गानार के साथ चेतना, विदर्भ टीवी।